प्रयागराज में आयोजित प्रोग्राम में अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने एक कार्यक्रम के दौरान कुछ न्यायिक अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद से बीसीआई चेयरमैन ने इस बयान को अनुचित ठहराते हुए उनकी सदस्यता रद्द कर दी और इस कार्यवाही को लेकर के वाराणसी के अधिवक्ता समुदाय में असंतोष देखने को मिल रहा है। बताते चले आपको कि आज हमने अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी से बात किया है। उन्होंने संक्षिप्त से बताया है कि आखिर किस वजह से उन्हें इस तरीके की परेशानी झेलनी पड़ रही है। आज हमारे साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन रहे श्रीनाथ त्रिपाठी जी हैं और आपको बता दें कि पिछले दिनों आपने सुना था और ये काफी ज्यादा अधिवक्ताओं में आक्रोश भी था इस चीज को लेकर के, क्योंकि श्रीनाथ त्रिपाठी जी को उनके पद से हटा दिया गया, साथ ही नेशनल सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। इस चीज को लेकर के अधिवक्ता समाज काफी नाराज था। लेकिन किन कारणों से, किन वजहों से ये सब चीजें हुई हैं, आखिर क्या हुआ था उस दौरान, इन सब चीजों को लेकर के आज हम श्रीनाथ त्रिपाठी जी से बात करेंगे। तो सबसे पहले श्रीनाथ जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिर किन कारणों से, क्योंकि आप देखिए सालों से अधिवक्ताओं के लिए काफी अच्छा कर रहे हैं, समाज के लिए काफी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों किया गया, कि क्या वजह रही होगी? देखिए, मैं बनारस बार एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा हूँ, सेंट्रल बार एसोसिएशन का भी अध्यक्ष रहा हूँ, वर्तमान में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का सदस्य हूँ, पिछली बार भी रहा, और मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से 21 मतों से जीत करके सदस्य बना। सन 19 से चला आ रहा था। इस बीच में कई घटनाक्रम ऐसे हुए जिसमें अधिवक्ताओं का नुकसान हो रहा था। तब मैंने अपनी आवाज बार काउंसिल ऑफ इंडिया में उठाई और सब ठीक चल रहा था। स्थिति ये आ गई कि 26 अप्रैल को प्रयागराज, इसी 26 अप्रैल को प्रयागराज में हाईकोर्ट इलाहाबाद बार एसोसिएशन का एक कार्यक्रम था, जिसमें पूरे देश से 22 प्रदेशों के अध्यक्ष, हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष और महामंत्री, उपाध्यक्ष आदि आए थे। उस कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया गया। उस कॉन्फ्रेंस का विषय था न्यायिक पारदर्शिता, क्योंकि हाईकोर्ट इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने विगत दिनों एक दिल्ली हाईकोर्ट के जज के यहाँ जब नोटें जली, उस पर एक लंबी प्रक्रिया की थी, लंबा आक्षेप उठाया था और लंबी चर्चा हुई थी। उसी के संदर्भ में ये आयोजन था। 26 अप्रैल को मैंने एक भाषण दिया उस कार्यक्रम में। उससे सत्तारूढ़ दल भी क्षुब्ध हुआ और हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को भी बात अच्छी नहीं लगी। क्या बोल गए आप इस दौरान? मैं बोल गया कि पिछली बार जब आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट का अमेंडमेंट हुआ, तब अधिवक्ताओं को अपनी आवाज उठानी चाहिए थी, क्योंकि कहीं से भी ये लाभकारी नहीं है, ये कष्टप्रद ही है। उसमें सिर्फ नंबरिंग बदल दी गई, उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया। इस बात को पिछली बार इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया था। इस संदर्भ की बात वहां आई थी और इसी संदर्भ की बात तथा सत्तारूढ़ दल के खिलाफ भी कुछ बातें आई थी। इन सवालों को उठाने में, प्रश्न पूछने में मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई। वैसे आपने स्पष्ट कर दिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल दिया, तो आपके लिए कार्रवाई कर दी गई। प्रयागराज में आयोजित उस प्रोग्राम में अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने जो भी बातें कही थी वो वीडियो के जरिए सामने आई है, जो इस तरीके से है कि आज तक यह नहीं जान पाए कि वह नोट किसका था, वह नोट किसने रखा। दो सब जानते हैं, दो बातें तो जानते ही है, जला हम भी जान गए, लेकिन किसने रखा ये नहीं जान पाए और किसका था ये नहीं जान पाए। नहीं, वो तो छोड़ दें, अभी कितना की बात तो छोड़ दें। और जहां पर भारतीय नोट पर दस्तखत करने की मनाही है, वहां भारतीय नोट जल रही है और भारत सरकार चुप है, सुप्रीम कोर्ट चुप है। बंधुओं, इससे भी गंभीर बातें हैं। हमारा उपराष्ट्रपति तो कह जाते हैं कि साहब एफआईआर क्यों नहीं हुई, लेकिन उसी संसद में पास जुडिशियल प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड करने की बात नहीं करते। चीजों के खिलाफ बोलना आजकल लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। ये नया फ्रेमवर्क चल पड़ा है इस देश में। जो भी तो अपनी बातों को रखना तो सही। सत्तारूढ़ दल से या किसी के खिलाफ कोई सवाल उठाएंगे, आप बात उठाएंगे, तो आपको दंडित होना पड़ेगा, एफआईआर होगी, जेल जाना पड़ेगा।
एक नया दौर चल पड़ा है। ये एक सार्ट ऑफ इमरजेंसी ही इसको आप कह सकती हैं। और ऐसे दौर में ये बात उठाना मेरे लिए भी कष्टकर हो गया। और उन्होंने एक जो अवैधानिक आदेश करके ही मुझे अपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पद से अलग कर दिया। मैं इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में था। मैंने कपिल सिब्बल जी से संपर्क साधा था, उन्होंने एक अच्छा प्रेम दिया, स्नेह दिया और हम तैयारी में थे। इसी बीच हमारे शुभेच्छुओं के द्वारा कुछ चर्चा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन महोदय से की गई। उन्होंने भी समझा कि यह आदेश उचित नहीं है और बार काउंसिल की बातें, घर की बातें उछल करके, इलाहाबाद की बातें उछल करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी तो इससे कुछ बार काउंसिल की बदनामी ही होगी, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो उन्होंने एक संदेशा दिलवाया कि अगर हम उस आर्डर पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करें तो वो आर्डर वापस ले लिया जाएगा। मैंने भी समझा कि न्यायालय जाने के पहले अगर ये रिकॉल हो जाता है तो ठीक है, घर की बात घर में रहे। लेकिन अगर ये निर्णय जल्दी नहीं होगा तो मजबूरन मुझे दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आर्डर कहीं से वैधानिक नहीं है, कोई नोटिस नहीं दी गई है, कोई विधिक कार्रवाई नहीं की गई है और बोलने का अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है, उस पर कोई आपत्ति और आक्षेप नहीं लगा सकता। जो अपनी बातें उठाना कोई अच्छी बात है। अब देखिए, जो हमने दिल्ली हाई कोर्ट के जज के बारे में चर्चा उठाई थी, लगभग उसी तरह की रिपोर्ट बाद में सुप्रीम कोर्ट में आई और मेरी बातें अक्षरशः सत्य हुई और अब दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। तो सच को उठाना क्या गलत था? अगर ये उठाया न गया होता, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न उठाया होता, मैंने न उठाया होता, तो संभवतः ये बातें दब जाती और प्रत्यक्ष करप्शन अगर दब जाएगा समाज में, इससे अच्छे संदेश नहीं जाएंगे, बुरे संदेश ही जाएंगे। बिल्कुल बुरा संदेश ही, क्योंकि आम पब्लिक सोचती है कि हम अगर अदालत पहुंचते तो हमें इंसाफ मिलेगा, सच का साथ मिलेगा। ये तो सवाल है। खैर, इन सब चीजों को लेकर के आप आगे क्या कार्रवाई करने वाले, किस तरीके से अपनी बातों को आप आगे ले जाओगे? मैंने बताया कि बोलना तो नहीं छोड़ना है। जब अवसर मिलेगा, मंच मिलेंगे और अच्छे मंच मिलेंगे तो वहां अपनी बात उठाई जाएगी और इससे किसी को बुरा लगे तो लगे, जो नुकसान होना हो। सदस्यता रद्द कर दी गई है, इस चीज को लेके क्या चाहते हैं कि क्या कार्रवाई आगे हो? मैंने तो आपसे स्पष्ट कहा कि रिकॉल दरख्वास्त मैंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में दाखिल की है, उस पर अगर शीघ्र कार्रवाई हो जाती है, रिकॉल हो जाता है तो ठीक है, अच्छी बात है। और नहीं होती है तो मैं दिल्ली हाई कोर्ट जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा उस आदेश को निरस्त कराने के लिए। जिस तरीके से चल रहा है, भ्रष्टाचार को ही लेके आपने बोला है और आप अगर ये बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं ये सच है, तो लगता है कि आपकी बातें ऊपर तक सुनी जाएगी। बातें तो ऊपर तक सब पहुंच रही हैं, वो सुन सब रहे हैं, लेकिन सुनने में उनको पसंद नहीं आ रही। और अगर पसंद नहीं आ रही हैं तो उसके खिलाफ अवैधानिक, असंवैधानिक कार्रवाइयां की जा रही हैं। ठीक है, एक दौर है, ये भी दौर जाएगा, दूसरा दौर आएगा, लेकिन न्यायालय पर हमें पूरा विश्वास है, कार्रवाइयां की जा रही हैं। ठीक है, एक दौर है, ये भी दौर जाएगा, दूसरा दौर आएगा, लेकिन न्यायालय पर हमें पूरा विश्वास है। रात दिन हम न्यायालय में कार्य करते हैं, हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है कि हमारी बातें वहां सुनी जाएंगी और हमारे पक्ष में आदेश होगा। आए दिन देखिए, अगर देखा जाए, अधिवक्ता समाज कुछ न कुछ चीजों को लेकर के, अपने ही मुद्दों को लेकर के हमेशा सामने आई है। आप इतने बड़े पोस्ट पर होकर के आपको ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा है, आम अधिवक्ता के बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा आम अधिवक्ता से ये कहना है, आवाज अपनी पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी से और अच्छे शब्दों में, अच्छे भाव में व्यक्त करते रहिए। उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आवाज दब जाएगी तो कल की स्थिति बिगड़ जाएगी। अब दिल्ली हाई कोर्ट के जज के बारे में भी अगर आवाज दब गई होती तो चीजें दबा दी गई होती। इसलिए आवाज उठाते रहिए और खास तौर से हम लोग न्यायपालिका में हैं, यहाँ की पारदर्शिता, यहाँ के भ्रष्टाचार पर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो उठाया कौन? न्यायालयों में, और न्यायालयों में खास तौर से मैं देख रहा हूं कि भ्रष्टाचार चरम पर है। कुछ एक जज ही ईमानदार रह गए हैं, कुछ एक मजिस्ट्रेट ही ईमानदार रह गए हैं, अधिकांश अब बेईमानी में लिप्त है। और उससे भी बुरा यह है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर रही है, कोई ट्रैप का कार्यक्रम नहीं बना रही है, कोई इनको ईमानदार रहने के लिए मजबूर नहीं कर रही है। और अब सवाल खाली पैसे, करप्शन का नहीं है, अब तो अज्ञानता भी भरी हुई है।
जो हमारे यहाँ नए मजिस्ट्रेट और जज आ रहे हैं, उनमें अज्ञानता इस कदर है कि वो चीजों को जानते नहीं, जानना भी नहीं चाहते। हमारा मानना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को निचली अदालतों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, खास रूप से आर्थिक भ्रष्टाचार जो व्याप्त है, उस पर बड़ी अच्छी कार्रवाई करनी चाहिए। उस पर कोई न कोई निगाह हर जिले में रखी जानी चाहिए। कुछ जजों के खिलाफ जब कार्रवाई हो जाएगी, मजिस्ट्रेटों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, तो मेरा मानना है कि न्यायिक कम से कम भ्रष्टाचार में कुछ कमी आएगी। दूर करना तो बड़ा कठिन लगता है। देखिए, आपको जिस तरीके से आपकी सदस्यता रद्द की गई है, आप ठीक है सदस्यता वापस भी मिल जाए, लेकिन बिना आपको नोटिस दिए चीजें की गई है, तो आप इसकी इंसाफ के लिए नहीं कहोगे उनके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई हो? नहीं, देखिए दुर्भाग्य तो यही है कि कानून जानने वाले ही कानून नहीं मान रहे हैं। कानून जानने वालों ने कार्रवाई की है तो कम से कम उनको एक नोटिस देना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। हमें किस परिप्रेक्ष्य में, किस परिदृश्य में कौन सी बातें हुई, किसका क्या मतलब है, किसका अर्थ है। वहां हमने उस भाषण में बहुत से नाम भी नहीं लिए थे, लेकिन लोगों ने अपने ऊपर ले लिया चीजों को। हाँ ठीक है, वो उन्होंने गलत किया है। किसी की सुनवाई माननीय न्यायालय में होगी, दिल्ली हाई कोर्ट में होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी, और दोनों जगह मुझे विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा और ठीक रहेगा। ठीक है, तो देखा आपने कि आज हमारे साथ श्रीनाथ त्रिपाठी जी है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी बिना बातें सुनी और जो उन्होंने सिर्फ स्पष्ट रखा था अपनी बातों को, जो कि हमारे भारत में ये है कि आम पब्लिक हो या कोई भी हो अपनी बातों को रख सकता है, ये सिर्फ हमारे भारत में ही है। लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि अपनी बातों को रखने से, स्पष्ट बोलने से, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने से उन्हें उनके पद से ही हटा दिया गया है और साथ ही सदस्यता भी रद्द कर दी गई, वो भी बिना कुछ बताए, बिना नोटिस के और बिना किसी जानकारी दिए। तो ये बहुत बड़ा सवाल है अधिवक्ता समाज के लिए भी। उन्होंने भी अपने सवालों को खड़ा किया है कि आखिर जब अधिवक्ता ही इतने बड़े दुविधा में है, उनके ऊपर ऐसी चीजें हो जा रही है, तो आम पब्लिक किस तरीके से सच का साथ देगी और सच्ची बातें कहेगी। तो देखा आपने, तो आज के खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे आप रणवेरी न्यूज के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ। धन्यवाद।